Hello guys, this is Arya Chitrans and finally I am here with my first blog after 10 years. मैं लास्ट जो ब्लॉग किया था वो मैंने किया था 10th क्लास में। आज मैं आ गया PhD ज्वाइन कर लिया हूँ। तो अभी मैं हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में और यहाँ से निकल रहा हूँ। और काफ़ी दिनों बाद अगर ब्लॉगिंग करो तो अजीब सा ही लग रहा है फीलिंग। एक्चुअली कैमरे लगे हुए हैं इसमें। मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ भी शारदा यूनिवर्सिटी से और कुछ आपको यह ग्लिम्स दूंगा आउट ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद मैं शूट कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग सो ग्लैड एंड आई एम विथ शिवम भैया। यू कैन लुक एट दिस मिरर, वो पीछे दिख रहे हैं। शिवम भैया हाय करो। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग एक्साइटेड डैट मैं ब्लॉगिंग करूँ। बीच में सारे बहुत कुछ हुए मेरे साथ। एक्चुअली मैंने बीच में मैं कुछ सोचा कि लोगों की हेल्प करके वीडियोस वगैरह बनाऊं, बट वो सही नहीं लगता किसी हद तक। मैंने बहुत हेल्प करी है, अभी कल तक भी मैंने, अभी भी शायद कोई मिले रास्ते में जिसको हेल्प की ज़रूरत हो, चाहे वो पैसे की ज़रूरत हो चाहे कुछ की ज़रूरत हो, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ उसके लिए। बट हो सकता था कि मैं वो अगर हेल्पिंग वीडियोज़ बनाता तो मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी बढ़ जाते, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे सब्सक्राइबर कम रह गए। क्योंकि मैं सोचा कि कभी भी किसी को ये करना, शो ऑफ करना वो सही नहीं रहेगा, तो मैंने कर नहीं रहा था। बट हो सके तो मैं आज से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो दिखाऊंगा। एक चच्चू को देख लो, क्लोज कॉल्स ले रहे हैं मेरे से। फिर कोई मत निकल जाना इधर से, लगातार कोई ना कोई निकल ही रहा है। ये रोड की थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ने वाली है कुछ दिनों में, इसलिए इसे खोदा गया है। अभी कुछ बराबर कर दिया गया है इसमें गट्टी वगैरह डालकर। दिस इज KCC इंस्टीट्यूट। मैं थोड़ी स्पीड कम रखूँगा बिकॉज़ मेरे माइक पे जो कवर होती है वो तो मैं लेकर आया नहीं हूँ, तो हो सके कि विंड वाइज ज़्यादा, विंड ब्लास्ट ज़्यादा आएंगे इस पर, तो इट विल नॉट गुड। अच्छा, आपको सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा मैं स्लो रखता हूँ। 6 गियर पे डाल देता हूँ मैं अभी तो। IIT रुड़की, ये इसकी ऑफिस है। IIT रुड़की यहाँ नहीं है, दैट इज ZLA यूनिवर्सिटी। एंड दिस वन इज जुबिलेंट, बायोकेमिकल्स की अच्छी कंपनी है, जुबिलेंट है यहाँ पे। मेरी जो ब्लॉगिंग के बीच में अभी जो इतने गैप्स आई, क्लास 10th 11th में था लास्ट ब्लॉगिंग, शायद उसी समय हुआ होगा 14 या 15 में। और मेरे सारे वीडियोस, मोस्ट ऑफ द वीडियोस पे मेरे वीडियोस लगे हुए, मतलब सॉन्ग्स लगे हुए थे, जिसके कारण ऑलमोस्ट वीडियोस पे मेरे ये लग गए थे कॉपीराइट। तो कॉपीराइट की वजह से मुझे वीडियो डिलीट करने पड़ गए। तो जो मेरी आज से जो ब्लॉग्स बनेंगी वहाँ पे इसमें #1 #2 करके मेरा एक ब्लॉग होगा। और मैं कवर अप करना चाहूँगा सारे लोग, सारे हेल्पिंग वीडियोस भी मैं बनाऊँगा आपसे। अगर किसी को ज़रूरत है, वो किसी को पैसे की ज़रूरत हो रही है, किसी को भी सहारे की ज़रूरत है रास्ते में, या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इश्यूज़ को मैं रिजॉल्व करते जाऊँगा और मैं शूट करूँगा। और आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट देना मेरे को, क्योंकि सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं QR कोड भेजूँ और आप लोग पैसे भेजो कि मैं हेल्प कर रहा हूँ किसी को। भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं इतना कर सकता हूँ। अगर YouTube में अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हो गए तो मे बी
मैं और अच्छे से कुछ कर पाऊँगा लोगों के लिए। दिस वन इज़ नॉलेज पार्क 2 और मैं अंडर पास क्रॉस कर गया हूँ। दिस वन इज़ माई न्यू मोबाइल। इससे पहले एक मोबाइल मेरी फूट चुकी है बाइक से गिरने की वजह से ही। एक्चुअली जो मेरी माउंट थी वो मैंने वो टाइट कर नहीं रखा था, जिसकी वजह से वो फूट गई। तो मैं फिर दूसरा एक लिया हूँ जिसमें कि कैमरा सोनी की है आगे और पीछे भी, और इसमें टेलीस्कोपिक लेंसेज भी हैं, तो थोड़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में थोड़ा हेल्प हो जाता है टेलीस्कोपिक वजह से कि जूम मोड में भी आप अच्छी वीडियोस निकाल सकते हो। इन्हें देख लो, लाइन बनाकर चल रहे हैं इसमें तो रोज में। मेरी बाइक कितनी माइलेज निकाल पा रही है अभी? 36.3 किलोमीटर पर लीटर। अगर आप टॉप में लेकर चलोगे तो आपकी माइलेज अच्छी निकालती है ड्यूक 200, बट अब ऐसे जाम रहेंगे तो भाई वो तो खड़े खड़े तो पेट्रोल 1 लीटर 2 लीटर भी पी जाएगी विद इन आवर। बट हाँ, अगर रोड क्लियर है, अगर ट्रैफिक में भी हो, नॉर्मल ट्रैफिक में भी, तो 25-30 तो निकाल ही देती है। अगर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आप हाईवे पे हो तो ऑलमोस्ट 35 से ऊपर ही निकालेगी। अभी तो मैं विथ पिलियन हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, देख रहे हैं भाई कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बट क्या ये कि इसकी पिकअप अच्छी है इस बाइक की, मेरे को चलाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तो काफ़ी पास में था पहले यूनिवर्सिटी से, बट अभी मैं काफ़ी दूर चला गया हूँ। ये रीज़न कि बहुत से फ्रेंड्स मेरे यहाँ आसपास ही रहते थे, तो उसकी वजह से पीएचडी में आप नहीं कर पाते हो, बहुत से अनयूजुअल आप नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा प्रोफेशनल रहना होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से हट गया था। एक्चुअली बाइकिंग की भी हो जाती थी। दोस्त आ गए, चलो बेटा कहीं से घूम के आते हैं, कहीं से राइड से आते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी मैं मुड़ूंगा राइट साइड देन लेफ्ट। कल से मैं एक मफलर लूँगा जिसको यहाँ पे मैं नेक में लगा लूँगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी विंड नॉइज़ तो कम हो जाएगी। अभी तो मेरे हेलमेट में जो माइक लगी हुई है वो अंदर की तरफ लगी हुई है, फोम के अंदर कट करके मैंने लगाया, बट फिर भी विंड नॉइज़ तो आ ही रहे होंगे, इतना तो मैं जान रहा हूँ। दिस सोसाइटी AP। सॉरी, मैं इंडिकेटर बंद करना भूल गया था। क्या भैया टॉप स्पीड दिखा रहे हो क्या? ये स्पोर्ट्स बाइक है, चलाने में तो यूँ चल जाती है 120-130 नॉर्मली, क्योंकि इतना मैंने बनवा रखा। अगर फ्यूल पंप और आपका ये सही है थ्रॉटल बॉडी, तो पिकअप आपकी अच्छी होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होते हैं कि अगर आप
फ्यूल पंप थोड़ी सी डैमेज हो गई है ड्यू टू लो फ्यूल, आप कम रखते हो पेट्रोल, तो उसके से हिटअप होती है, तो क्या होता है कि उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से पिकअप नहीं पकड़ पाती बाइक। और अगर आप फ्यूल पंप फिर चेंज करवा दोगे तो पिकअप आ जाती है। तो मैं यहाँ से टर्न करूँगा राइट फॉर माई सोसाइटी, पहाड़ी आयुर्वेदिक दवाखाना। भाई साहब ये तो फार्मेसी ही खोल दे रहे हैं लोग। और मैं ट्राई करूँगा कि डेली एक ब्लॉग, मिनिमम एक वीडियो तो डाल ही दूँ। ऐसे मेरे तो लगातार वीडियो चल रही हैं, बट इसमें से कुछ कट करके जो कुछ अच्छे जो शॉर्ट्स होंगे मैं वही ऐड करूँगा अपने वीडियोस में। अभी जो माइलेज आ रही है वो आ रही है 38.8 की विथ पिलियन, क्योंकि पिलियन ऑलमोस्ट 80 kg तो होंगे और मैं हूँ अराउंड 50 के आसपास, बिकॉज मेरी थोड़ी सी वेट तो कम है। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि वेट गेन कर लूँ। अभी मैं तो 10 kg किया था, इससे पहले मैं 40 के आसपास था। एक्चुअली क्या है कि अगर आपकी कुछ पढ़ाई चल रही है, जैसे कि मेरी ये रिसर्च चल रही है, तो मेरे को 8:30 में लैब पहुँचना होता है 9 से पहले, तो खाना वाना बनाने में इशू हो जाता है। खाना बना नहीं पाता, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, नहीं खाओ मन नहीं हुआ तो बीच में अगर टाइम नहीं मिले तो लंच नहीं भी नहीं लाओ, ऐसे ही रह जाओ, तो थोड़ी सी वेट गेन में इशू हो रही है। अगर एटलीस्ट आप 2 या 3 टाइम भी खा लेते हो ना तो सही होता है। मेरे को 2 टाइम का ही चांस मिल पाता है, इसके बाद चांसेस नहीं मिल पाते खाने के। ये है अक्षर मार्केट। मैं एक शॉर्टकट लिया, इससे आगे मैं जा सकता था वेनिस मॉल के तो उससे होते हुए, बट मैं ट्राई किया कि चलो भाई इससे ही निकल लेते हैं। ये थोड़ी सी जैम मिलती है, वो थोड़ी क्लियर होती है रोड, बट नो इशू। देख लो चच्चू को। हाँ भाई घुस जा, ये आंटी तो बीच में ही है। मैं अभी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मैं कुछ ब्लॉग्स बनाऊंगा यहाँ के कुछ रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, और इस ठंडी में कुछ झुग्गी वगैरह में जो लोग रहते हैं उनसे मैं मिलूंगा एक बार जाकर। यहाँ भी मैं 2-3 एसोसिएशन को ज्वाइन कर रखा हूँ जो कि हेल्प करते हैं पुअर पीपल्स को, जिनको पैसे की ज़रूरत हो, एजुकेशन की ज़रूरत हो, पैसे नहीं है, या कोई अच्छी खासी नॉलेज मतलब डिग्री ले चुका हो, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, उसके पास पैसे की कमी, तो वी हेल्प देम। बस हमें ही हेल्प नहीं मिल पा रही है खाने में कि भाई खाए क्या। चलो कोई नहीं, रिसर्च कर रहा हूँ एक्चुअली डेंगू वायरस पे कुछ मैं वैक्सीन निकाल पाऊँ या कुछ निकाल पाऊँ तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज अब तक कोई आई नहीं है जो वैक्सीन वगैरह या ड्रग्स वगैरह भी जो चल रहे हैं, अल्टरनेट मेडिसिन चल रहे हैं फीवर वगैरह के, कि चलो भाई फीवर है तो पैरासीटामोल खा लिया, तो ये कर लिया वो कर लिया, बट नॉट अ स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक पे जाने के लिए हमें तो रिसर्च करना ही पड़ेगा, और वी आर डूइंग ऑन लॉट्स ऑफ थिंग ऑन इट। फाइनली आई रीच टू ओमिक्रॉन 3, और मैं फिर से एक लूँगा टर्न जो कि रूरल एरिया को क्रॉस करके ही वो सेक्टर पहुँचता है, तो बस वैसे ही मैं जाऊँगा। भाई सब उड़ते जा रहे हैं हवा में,
नहीं, आराम से चल रहा हूँ क्योंकि स्पीड बहुत चला चुका, अब मन नहीं होता स्पीड चलाने का। नॉर्मली चलते रहो भाई, जो माइलेज 40 निकलेगी, 30 निकलेंगे, 35 निकलेंगे। स्पीड चलाकर 20 और 25 निकालने से क्या फ़ायदा, किसको दिखाओगे। अब मैं एक और शॉर्टकट लेने वाला हूँ, जो कि थोड़े से गांव होकर, क्योंकि एक्चुअली मेरी वो सेक्टर लास्ट सेक्टर है, तो थोड़ा विलेज वाला एरिया हल्की फुल्की टच हो ही जाती है। Actually, I have two bikes. One is Pulsar 200 NS and other one is KTM Duke 200. बस आप लोग की सपोर्ट अच्छी मिल जाए, कर पाऊँ। अभी मौका मिलता है तो मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा दिल्ली वगैरह का, जो लोग यहाँ टच नहीं किए हैं या फिर घूम नहीं पाए हैं उनके लिए मैं एक्सप्लोर करूंगा कुछ जगह दिल्ली की, इंडिया गेट, कुतुब मीनार एंड मैनी मोर आर देयर। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस, और मैं उसको ब्रीफ में आप लोगों के सामने ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊंगा, क्या है क्या नहीं है। तो मैं अब शॉर्टकट लेता हूँ एक गांव से, दिस इज़ विलेज, तो मैं टच करूँगा इसको, उसके बाद फिर टर्न करूँगा। इसमें मैं जिम करता था पहले, बट मैं कर नहीं पाया, सिर्फ एडवांस देकर 3 महीने का बस 1 दिन ही कर पाया हूँ। अब मेरे टाइम भी ओवर हो गया, 3 महीने क्या 4 महीने हो गए होंगे मेरे। तो सोच तो लेता हूँ कि भाई जिम करूँ, ये करूँ, वो करूँ, बट कहाँ ही मौका ही नहीं मिल पाता। मौका मिलता नहीं, जिम मैं करता नहीं, वेट गेन होता नहीं, एंड मैनी मोर। फाइनली मैं 2 गोलंबर को शॉर्टकट से निकाल लिया पहले ही, मतलब मुझे कुछ वहाँ से क्रॉस नहीं करना पड़ा, और मैं आ गया सोसाइटी के पास। यहाँ पे जितने भी फ्लैट बने हो एक जैसे हैं, या 2 BHK हो या फिर 1 BHK हो, और काफ़ी कम रेट में यहाँ पे मिल भी जाती हैं फ्लैट्स। तो थोड़ा ये दूर है बट कोई इशू नहीं है उसमें, भाई पैसे तो कम लग रहे हैं। सेम फ्लैट्स के दूसरे जगह पे इससे 3 गुने या 4 गुने ज़्यादा प्राइसिंग है, बट यहाँ पे 3 गुने तो कम ही है। पैसे बर्बाद करके क्या फ़ायदा। और इफ़ यू आर डिस्टेंस फ्रॉम सिटी, तो उसमें एक और फ़ायदा होता है कि आपको थोड़ा सा पॉल्यूशन कम मिलेगा इन जगहों पे। ट्रांसामो इवन मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अपने सोसाइटी से बाहर की चीज़ें। तो बाय बाय, मैं ब्लॉग बंद करता हूँ अब। सी यू टुमारो, कल कोई नया ब्लॉग के साथ आऊँगा मैं दोबारा।